सुनना जरा ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बता दो दी है, कितनी बार बताऊं। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा मतलब ये लिख कि ये ऐसे कंपाउंड जिसमें एक अलग हाइड्रोजन की जगह पे जब कोई और कंपाउंड आता है ना, या फिर ये लिख ले कि जब एक कोई दूसरे एलिमेंट का एटम आता है और उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जितनी प्रॉपर्टी होती है उसको सबको चेंज कर देता है, उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एटम की वजह से आने की वजह से एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के, ठीक है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बदल जाती है। ठीक है यार, तंग हो गया यार तुम लोगों से यार। अंश के साथ क्या दिक्कत है यार भाई, क्या दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पागल बेवकूफ। चलो करें स्टार्ट। चलो ठीक है, समझना। ये पता नहीं क्या है, अंश और शिवम के साथ, इसी के साथ हो रहा है, शिवम के साथ ही। कोई नहीं, छोड़ो। चलो करें स्टार्ट। सुनना, अब पहला फंक्शन ग्रुप क्या होगा? एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल में क्या आता है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। सुनो, एल्कोहल का पता लगाने के लिए वही अपना तरीका, CH4 बनाएंगे सबसे पहले। अब बात आती है कि एल्कोहल की पहचान लगा दो, और अगर एल्कोहल की पहचान लगा दें और फिर भी कंपाउंड एकदम पता लग जाए कि हाँ भाई यही पहचान है, मतलब एकदम सही सही सब कुछ चलता रहे, तो इसे प्रूव हो जाता है कि भाई हाँ ये बात तो एकदम सही है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो सही है, तो है ना। मान लो मैं इसकी पहचान लगा दूं, एल्कोहल की पहचान क्या है? एल्कोहल की पहचान है OH। और जैसे ये पहचान लगाई तो कुछ दिक्कत हुई कंपाउंड को? नहीं, अभी भी बिल्कुल ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये उसका पहला कंपाउंड होता है। तो मुझे अल्कोहल सीरीज का पहला कंपाउंड मिल गया। ऐसे मैंने क्या बोला है कि नहीं, ये तरीका मेरा वाला। अच्छा भाई, अगर नहीं आ रहा ना समझ तो गलती है। तो इस कंपाउंड को मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा CH3OH। ऐसे मैंने क्या बोला, एक बार एंड में आइसोमरिज्म बता देना, ठीक है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो पहला कंपाउंड मिल गया, नहीं आया समझ में, दोबारा करते हैं। सुनना, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला कंपाउंड जो है वो क्या है, वो पहला कंपाउंड है CH4। अब मुझे बोला गया कि तुझे अल्कोहल की सीरीज बनानी है, तो मुझे अल्कोहल की सीरीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले CH4 लिखता हूँ, CH4 में एक हाइड्रोजन को हटाकर पहचान को चिपका देता हूँ। पहचान क्या है? OH। और फिर ये देखता हूँ कि वो कंपाउंड अभी भी सही है या नहीं है, और अगर कंपाउंड को देखा मैंने इसको तो सही है, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड बिल्कुल सही भी है, एक्यूरेट है, और इसका अंदर मुझे अल्कोहल सीरीज का पहला कंपाउंड मिल चुका है। और जब किसी सीरीज का पहला कंपाउंड मिल जाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां, कोई सा भी, हजारवां भी बोलेगा ना तब भी मैं बता दूंगा। क्यों बता दूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ एक काम करना है, एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। इसके आगे का अगर तो भाई तुम भी कर सकते हो, तुम्हें पता भी है। संज्ञाएं मैंने क्या बोला, देखो ना यार, मैंने पहचान में कुछ नहीं किया। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार भैया यहीं पर दिक्कत आती है, ये मैंने बोला था ना कि यहीं पर तुम्हें दिक्कत आएगी। कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि भैया जो CH3OH मॉलिक्यूल है ना, CH3OH जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर आप एक काम करो ना यार। ठीक है सुनो, CH3OH मॉलिक्यूल के अंदर आप एक काम करो, आपको एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ाने, आपने इसके अंदर कार्बन और इसमें हाइड्रोजन क्यों बढ़ाया? आप इसमें कार्बन और इसमें हाइड्रोजन बढ़ा देते, है कि नहीं? बच्चे क्या बोलते हैं कि आपने बोला CH3OH पहला कंपाउंड है अल्कोहल सीरीज का, ठीक है मान लिया, लेकिन अगले में आपको CH2 प्लस करना होता है, तो कार्बन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे प्लस कर दिया, चलो मान लिया। लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, तो हाइड्रोजन आपने इसी में क्यों प्लस करा, इसमें क्यों नहीं प्लस करा? क्योंकि तुम पिछली क्लास वाला लास्ट भूल गए ना, मैंने क्या बोला था कि भाई पहचान को मिटाना किसी के बस की नहीं है, तुम पहचान को टच भी नहीं कर सकते। तो इसकी पहचान है, OH पहचान है, OH पहचान है, तो मैं OH को टच भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को हाइड्रोजन भी कहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे? जहाँ पे मैं कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, मेरी बस की है। आया याद, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने बोला था ना कि अभी तो हम ये पॉइंट मजाक में पढ़ रहे हैं, आगे जाके तुम्हारी हेल्प करेगा ये पॉइंट, तो हेल्प कर रहा है ना।
आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो OH क्या है? पहचान है, तुम उसको टच भी नहीं कर सकते। बाकी जो तुम्हें CH2 ऐड करना है वो उसके किसी भी कंपाउंड में ऐड करो, बस पहचान को मत छुओ। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? खत्म बात। चलो आगे समझने जरा ध्यान, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना यार, ठीक है? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आगे करते हैं, ठीक है? सुनो अब जरा ध्यान से। CH2 क्या? CH2O। चलो ठीक है, सुनना। अब सबसे पहला कंपाउंड क्या आएगा? अब एल्डिहाइड की बात करते हैं। अब दिमाग लगाना और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सुनना, मैं इधर बता रहा हूँ एल्डिहाइड को। सुनना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पहला कंपाउंड निकालना होता है तो हम कौन किसकी हेल्प लेते हैं? CH4 की। 1 2 3 4। भाई याद रखना, ये वाला जो तरीका है ना, ये मेरा तरीका है, ठीक है? तो इसीलिए याद रखना, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पहले कंपाउंड को निकालने का। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? पहले कंपाउंड को निकालने का। तुम्हारे स्कूल का तो छोड़ो, तुम्हारी बुक का तो छोड़ो, तुम्हारे ट्यूशन की भी टीचरों को नहीं आता है, मेरे अलावा। मैं भी ट्यूशन टीचर हूँ वैसे, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। तुम्हें CH4 साफ साफ दिखाई दे रहा है और तुम्हें पता है कि मुझे एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड बनाना है, ठीक है? अच्छा देखो, ये क्या नाम है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि मेरा भाई आ रखा है ये, ठीक है? तो कल ये मजाक उड़ा रहा था, ये कहता कि क्या नाम है कि आप तो ये बोलते कि आप किसी को भी नहीं पता, बुक में भी नहीं पता। देखो सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है? अब ये रिकॉर्ड हो रही है, सीधे जानबूझ के रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस बात को मैं। वो इसलिए कि होता क्या है कि जब तो आप पढ़ा रहे होते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे तुम 5 साल पूरा, मतलब जो स्टार्टिंग का जो ईयर था ना मेरा, तो उसके स्टूडेंट्स को देखोगे ना तो पता है मैं क्या बोलता था, और मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, मतलब ब्लंटली सीधा बोलता भी हूँ मैं, कि उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम एक टीचर का नाम बहुत फेमस था 10th क्लास में, ठीक है? तो वो मैं नाम नहीं ले सकता उनका ऑब्वियसली, ठीक है? तो उनका वो मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, ठीक है? और मैं तुम्हें एक और बताता हूँ उससे रिलेटेड अभी बाद में, ठीक है? तो उन टीचर के साथ क्या था कि उन्होंने क्या करा, वो पढ़ाते थे, तो उस टाइम ना वो बच्चे क्या करते थे, वहाँ पे उनका कोई दोस्त वगैरह पढ़ रहा होगा, ठीक है? तो वो मतलब मेरे से पढ़ते थे वो लोग, तो कहते यार भैया देखना वो तो नोट्स भी देते हैं और ये और वो, ऐसे ही होता था। तो मैं उनको पता क्या होता है, क्या चलो यार मैं नोट्स के लिए मेहनत करूंगा और ये और वो। अब तुम्हें पता है मेरे सबसे बेस्ट नोट्स है, तो मैं, ठीक है एक सेकेंड, और ये सिर्फ बोलने के लिए बातें नहीं है, सिर्फ ये असलियत में है, ठीक है? तुम अपने नोट्स, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, तो किसी भी बंदे से शेयर करना, वो तुम्हें क्या बोलेगा कि हाँ यार ये नोट्स बहुत तगड़े हैं, ठीक है? मेरे एक स्टूडेंट 30 साल, मतलब 2 साल 3 साल पुराने हैं वो, ठीक है? उसके मतलब रिलेटिव्स रहते थे जीटी नगर में, तो उसने अपने नोट्स वहाँ पे दिखाए थे। तो वहाँ पे टीचर्स की फीस कितनी है? 6000 2 सब्जेक्ट्स की, 2 सब्जेक्ट्स मैथ्स और साइंस 6000 रुपये, और कभी कभी वो SST की भी क्लास देते हैं, तो 3 सब्जेक्ट के 6000 रुपये। समझाया मैंने क्या बोला? तुम्हें पता ही है यहाँ पे फीस। उसने मैंने नोट्स लिए थे तो कहती यार ये नोट्स मुझे चाहिए, उसने फोटो कॉपी कराई स्पेशली, ठीक है? वो छोड़ो, नोट्स की बात आ गई। तो उस टाइम उसमें क्या होता था कि वो जो टीचर थे ना, वो ये बोलते थे कि क्या नाम है कि वो मतलब बच्चे वहां से पढ़ के आते तो कहते यार भैया आपने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। तो मैं क्या बोलता था, और जैसे मेरे को कुछ बोलते थे कि यार भैया ये वाला समझ नहीं आया या आपने गलत पढ़ाया है, ऐसे अगर वो बोलते थे तो मैं उनको सीधा बोलता था कि यार मैं देख के बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अब क्या हो गया है, अब एटीट्यूड में अंतर देखो, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आने लग जाता है ना यार, तुम जिस काम को 6-7 सालों से कर रहे हो तो तुम्हें पता नहीं रहेगा वो काम, है कि नहीं? तो अब क्या होता है, अब कोई बच्चा बोलते हैं कि आपने यार ये गलत पढ़ाया है, तो मैं सीधा क्या बोलता हूँ कि बेटा घर पे जाके अपने दोबारा बुक चेक करियो, मैंने जो पढ़ाई तो सही पढ़ाया है। और अगर ये बच्चा बोलता है कि भैया मेरे स्कूल वालों ने ये पढ़ाया, आपने ये पढ़ाया गलत, मतलब अलग पढ़ाया है, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि स्कूल वालों ने गलत पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि 6 सालों से अगर मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ और 6 साल से किसी बच्चे ने नहीं बोला, तो तुम्हारा स्कूल में कैसे बोल सकते हैं? आ रहा समझ मैंने क्या बोला? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि अभी पिछले साल ही एक टॉपिक ही, मतलब एक अंदर का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। आया समझ मैंने क्या बोला? और दूसरी बात ये कि जब तक आप अपने आप को देखो, सिंपल सा मतलब है कि हम ऐसी मार्केट में जिसमें हमको अपने आप को मार्केटाइज करना पड़ता है, ठीक है? और लिटरली बोल रहा हूँ मैं, तुम अगर मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम ज्यादा विकास भैया और संजय भैया से पढ़ते होगे, ठीक है? तो अगर उन दोनों को छोड़ दो, मतलब तुम किसी और के पास जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, 10th क्लास तक ना, मतलब होता नहीं है, तो तुम 11th क्लास में आओगे तो तुम्हें लग जाएगा, पता लग जाएगा कि मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट मतलब टीचर्स कैसे काम करते हैं। तो वे ऐसा इन्फ्लुएंस कर देंगे ना वो कि बेटा हम तो ये है, और हम कुछ नहीं बोल रहे होते, विकास भी थोड़ा, संजय तो खैर बोलते ही नहीं कुछ भी, ठीक है? संजय तो अलग ही सिस्टम है, पता नहीं क्या ये वो, ठीक है? तो ऐसे है, ठीक है? तो अपने आप को, जैसे हमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है कि हाँ बेटा इतना कुछ है। और मैं तो एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं बुराड़ी में पढ़ाता था पहले, सेंट्रिक बुराड़ी में था, ठीक है? तो वहाँ पे बच्चे ना शोर कर रहे थे लिटरली, ठीक है? शोर करने का तो मतलब कि मैंने वो फ्री में पढ़ाना चालू करा था वहाँ पर। हुआ ये था कि वहाँ पे मतलब मेरा एक, मतलब कोई है वहाँ पे, ठीक है, 1-2 स्टूडेंट आते थे,
क्या नाम है, पहले आज बिल्कुल आगे से कहते यार भैया वहाँ पे ट्यूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं वहाँ पे एंड में स्टार्ट करा था, मतलब मैंने ऑलमोस्ट नवंबर में स्टार्ट करा था, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था और वहाँ पे कोई भी आ जाता था। फिर अब जब पढ़ाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता था ना, तो एक क्लास में सिर्फ एक बार चमकाया था कि ये मेरा रिजल्ट ये रहा और मेरा नाम ये रहा और किसी से भी पूछ लेना, तो अपने आप ही लिटरली बोल रहा हूँ अगली क्लास सारे बच्चे लाइन पर आ गए थे। तो जब तक आप अपने बारे में बताओगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जो यार ये सिंपल सा लॉजिक है ना, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं डेवलप, अभी हम लाइट चैप्टर शुरू करेंगे, लाइट चैप्टर की वीडियोस ना, चलो मैं तुम्हें ऑप्शन भी दे रहा हूँ, लाइट चैप्टर की वीडियोस किसी से भी शेयर कर लेना, और अगर कोई बोल दे कि इससे अच्छा लाइट चैप्टर कोई पढ़ा सकता है तो मैं तुम्हारी फीस माफ कर दूंगा जब तक लाइट चैप्टर चलेगा। और बोलो, क्योंकि लाइट चैप्टर वन ऑफ द ऐसा चैप्टर जो 11th में भी और 12th में भी है, सच बता रहा हूँ। उसके अंदर लाइट चैप्टर ऑप्टिक्स में आता है, तो उसके दो टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या है, तो जो रे ऑप्टिक्स है वो 11th में है और वेव ऑप्टिक्स 12th में है, तो वहाँ पे भी है वो, मुझे रे पढ़ानी होती है। और लिटरली बोलो जो बच्चे मुझसे पढ़ के जाते हैं ना, वो जाके जाके पता क्या बोलते हैं कि यार भैया आपके 10th क्लास के कॉन्सेप्ट आप बहुत हेल्प कर रहे हैं, अगर वो नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता लिटरली। और मैं तो बच्चों से मिलवा दूंगा बच्चों से, आ रहा है मैंने, और इसलिए अपने आप को मार्केटाइज नहीं करेंगे क्योंकि यार हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो कॉन्फिडेंस है ना यार अपने अंदर भी, तो सिंपल। और तुम्हें भी बोल रहा हूँ मैं ये कि अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज का टैलेंट है तो यू हैव टू क्या नाम है बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज के ऊपर कि हाँ ये मुझे अच्छी तरह आती है। और दूसरी चीज, आपको उसके ऊपर ना ये नहीं है कि हाँ ठीक है मुझे आता है, आपको उसके ऊपर वो होना चाहिए, मतलब वो क्या कहते हैं, नाज कहते हैं हिंदी में ना, मतलब हिंदी वर्ड नाज है कि मेरे को उस पर नाज है, ऐसा कुछ इंग्लिश में मुझे पता नहीं है इसका वर्ड, ठीक है। तो आपको होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, प्राउड, है कि नहीं? तभी तो आप उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे कि आप टॉप पे रहना चाहोगे। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? इसीलिए, और इस सारी चीज रिकॉर्ड इसीलिए की है तुम दोबारा भी समझ सको इस चीज को। इसलिए अपने काबिलियत होता है ना, अपनी स्ट्रेंथ पर और ज्यादा काम करो कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, कि टॉप लेवल पे रहे, ठीक है। और लाइट चैप्टर का एक और बात बता देता हूँ, लाइट चैप्टर मैंने तुम्हें बोला भी था पहले भी शायद, मैंने 2 क्वेश्चन बनाए थे इसके ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नया क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नया क्वेश्चन का मतलब ऐसा कभी तक आया भी नहीं था, और उससे अगले ही साल वो प्री बोर्ड में छपा था, एग्जैक्ट नया क्वेश्चन था। और मैं ये नहीं बोला कि मेरे से देख के बनाया हुआ उन टीचरों ने, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने सोचा था कि वो टीचर भी वही सोच रहा था कि हाँ यार इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आया समझ मैंने क्या बोला? प्राइवेट स्कूल तो छोड़ ही दो, उसमें तो हर साल मेरे पेपर छप रहे होते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। मेरा पेपर सेट 1 होता है, उनका पूरा प्री बोर्ड होता है, पेपर सेट 2 होगा तो किसी और का स्कूल का प्री बोर्ड होगा। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? इसीलिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई कुछ तो मतलब आएगा ना, ठीक है। और मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, ठीक है, कि क्या नाम है भैया हम आपसे विश्वास करते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि विकास भैया नहीं होता, अच्छा विकास विकास भैया तो मैं 10th पढ़ाना भी छोड़ रहे हैं, मेरे को पता है कि विकास मतलब होता है ना यार, अपना टॉप लेवल का पढ़ाने का मन करता है, ऐसे ही रहता है वो सबके साथ ना, ठीक है। तो सिंपल सा बोल रहा हूँ कि प्लीज तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रहो कि तुम्हारे मार्क्स का ठीक है, लेकिन जो चीज तुम्हें आती है, देखो हर कोई ना पढ़ाई में नहीं जाता, ठीक है, सिंपल सा मतलब है इस चीज का, हर कोई पढ़ाई के लिए नहीं बना हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई में 90 आउट ऑफ 9 मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ जाओगे, नहीं हो सकता। 100 में से अगर तुम 50 भी लेकर आ रहे हो, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा जो टैलेंट होगा ना, उसको बढ़ाना चालू करो। और वो टैलेंट ये नहीं कि घूमने फिरने का या बकवास मारने का दोस्तों के ग्रुप में, ठीक है। तो ये टैलेंट नहीं होता, ये होती है बेवकूफी, टाइम वेस्ट करो। कोई अच्छा टैलेंट है सच में उसको बनाओ, ठीक है। बकवास मारने में भी तुम अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा ह्यूमरस हूँ, तो करो उसी से रिलेटेड चीजें, वाइन्स बनाने लग जाओ, है कि नहीं? तो इसीलिए तुमको पहचानना पड़ेगा कि तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो, तुम्हारे लिए क्या सच में अच्छा है। और लिटरली आजकल के जमाने में मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, अब मैटर नहीं करता कि तुम क्या नाम है, तुम्हारे पास डिग्री क्या है। पहले इंडिया में क्या चलता था, इंडिया के लिए बोला जाता था कि उसमें तो डिग्री की वैल्यू कहीं पे फेक बनवा लो, लेकिन अब लिटरली लोग कैसे लोगों को हायर करते हैं जिनके पास टैलेंट होता है सच में, कि आपको ये चीज आती है, ठीक है, आपको डिग्री नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो आजकल ऑनलाइन डिग्री ले लेते हैं लोग, है ना, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन डिग्री, डिग्री कर ली नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, खत्म बात। आना समझाने क्या होगा, मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहीं पे भी नहीं दिखा सकता, मैं अपने सीवी भी बनवाऊंगा उसके बाद मैं लिखूंगा 0 ईयर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि टीचरों को एक्सपीरियंस नहीं होता। जबकि जो स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं, मैक्सिमम एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में 40 मैक्सिमम होते हैं, गवर्नमेंट होगा तो 50-50 होते हैं, ठीक है। जबकि मैं एक क्लास में उससे ज्यादा बच्चे मैनेज करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं नहीं दिखा सकता ना एक्सपीरियंस। तो इसीलिए आपको मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री और एक्सपीरियंस बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो क्या करना आपने अभी आपने यहाँ से क्या, चलो ठीक है, मंच भैया की जाए, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, दिमाग लगाओ। दो सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अब हम बात करें कि सबसे पहले किसी फंक्शन होती है जिसका नाम क्या है, अल्कोहल।
ठीक है, अल्कोहल का समझ में आ गया। याद रखना हम पहचान को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। अभी यहाँ से और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। सुनना, एल्डिहाइड का सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा, चलो पहले ये बनाया। एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ, कहीं कोने पर, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब है कि कार्बन को 2 बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे हम तो अपने, तो उसके 2 हाइड्रोजन खाली कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा दिए और सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया। समझा मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, CHO बिल्कुल है, आ रहा है समझाने क्या बोला। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि देखो इसके कार्बन के चारों बॉन्ड स्टेबल भी है, पहचान भी आ गई इसकी, और सब कुछ कोने वाला कार्बन ही है, एक ही कार्बन तो कोने वाले कार्बन होगा, बिल्कुल सही भी है सब कुछ। आ रहा है समझे मैंने क्या बोला, एकदम सही है। तो इसका मतलब मुझे एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड मिल गया, ठीक है। और वो क्या है, HCHO। समझा मैंने क्या बोला, क्या है, CHO तो पहचान है, याद है हमने क्या बोला था, हमने क्या पढ़ा था कि सी, देखो सी डबल बॉन्ड हो कहीं कोने पर एल्डिहाइड की पहचान है, लेकिन लिखते समय ना उसको हम CHO बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सा मतलब है कि अगर कहीं कोने पर सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा होगा तो दूसरा जो होगा उसके साथ H ही होगा, इधर की तरफ से कार्बन चेन होगी वो तो छोड़ दो, लेकिन कोने पर यहाँ पे H ही होगा, इसलिए हम इस पूरे को ही पहचान में डाल देते हैं। समझा, क्योंकि अगर मैं CO लिखूंगा ना तो कीटोन की तरह भी दिखाई देगा, तो कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए CHO लिखते हैं। समझा, असलियत में सी डबल बॉन्ड ओ ही है उसकी पहचान, लेकिन लिखते समय हम CHO लिखते हैं। समझा रहे हैं रीजन, क्योंकि अगर मैं सिर्फ CO लिखूंगा तो कीटोन भी ऐसी काम करता है, तो दिक्कत हो जाएगी। आया समझ मैंने क्या बोला, दोबारा करते हैं स्टार्ट, सुनो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, ठीक है। CH4 का मतलब क्या होता है, CH4 का मतलब होता है कि हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मुझे किसके लिए बनाना है, एल्डिहाइड के लिए बनाना है। एल्डिहाइड के लिए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी डबल बॉन्ड O, तो 2 बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे, इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए और वो ये रहे। आया समझ मैंने क्या बोला, 2 हाइड्रोजन हटा दिए, वो ये रहे। आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, वो ये खत्म। अब आगे समझना जरा ध्यान से। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, H ये रहा और CHO वो ये रहा। आया समझ मैंने क्या बोला, खत्म बात, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है, अब दिमाग लगाओ। अब इसमें अगला कंपाउंड लाना है, अब दिक्कत होगी तुम्हें, अब तुम बोलोगे कि यार भैया CHO जोड़ना है, तो सॉरी CH2 जोड़ना है, लेकिन हमें CH2 तो दिख ही नहीं, CH तो दिख ही नहीं रहा, वो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर जोड़ दें, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पहचान है, मैंने बोला ना पहचान में नहीं जोड़ सकते आप। अब तुम बोलोगे यार भैया पहचान में जोड़ नहीं सकते, और कार्बन हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो हम जोड़े कहाँ पर, तो कार्बन नहीं दिख रहा तो तू लगाना भाई, यहाँ पर कार्बन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 0 रहा होगा, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो असलियत में कुछ ऐसा रहा होगा ना, C0, तो इसमें प्लस करना भाई। आया समझने का, मतलब अगला कंपाउंड क्या होगा, अगला कंपाउंड होगा, अब एक भी कार्बन है तो एक कार्बन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए और बाकी पहचान एज इट इज आ गई। सॉरी 3 होगा ये, बताओ अभी भी समझ में नहीं आया किसी को तो एल्डिहाइड फिर समझा दो, ठीक है, जोर से बोलो जय माता दी। अच्छा हिमांशु यार ओ भाई ओ, इधर देख लो, समझ में आया मैंने क्या बोला, इधर देख, दोबारा देख प्रतिभा, हाँ दोबारा देख, ठीक है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैं ये बोल रहा हूँ। आया समझ मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन से डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन आता है कि नहीं, इसको अगर मैं हटा दूं तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, और 2 बॉन्ड खाली हो गए तो जाके डबल बॉन्ड जुड़ेगा ना। अब क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे भी हैं और कार्बन बिल्कुल स्टेबल भी है, और पहचान भी साफ साफ दिखाई दे रही है, कहीं कोने पर सी डबल बॉन्ड हो, वो चीज ये रही। सर मैंने क्या बोला, ठीक है। अब वो चीज यहाँ पर है, अब मैं बोल रहा हूँ अगला कंपाउंड लाने के लिए तो हमें CH2 प्लस करना पड़ेगा, है ना, लेकिन CH2 प्लस करने के लिए C होना भी तो चाहिए, तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने बोला पहचान में नहीं छेड़ सकते तो, और अगर पहचान को नहीं छेड़ सकते तो उसके पीछे काम करना पड़ेगा। पीछे एक भी कार्बन नहीं था, वो ये रहा, एक भी कार्बन नहीं था तो एक आ गया ना, CH2 जोड़ना होता है ना, एक कार्बन बढ़ाना होता है और 2 हाइड्रोजन बढ़ाने होते हैं, तो एक भी नहीं था तो एक आ गया, एक कार्बन बढ़ गया, एक हाइड्रोजन था तो 3 हाइड्रोजन हो गए तो 2 बढ़ गए, तो CH2 प्लस तो हो गया। आरएस मैंने क्या बोला, और CHO पहचान है ठीक है, आरएस मैंने क्या बोला, खत्म बात। इससे अगला क्या होगा, अब तो तुम बिल्कुल बता सकते हो, अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना, C2H5CHO। आरएस मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है, और इससे आगे का कंपाउंड तुम आराम से निकाल लोगे, समझ में आ रहा है। अब लास्ट आता है कीटोन, अगर ये समझ में आ गया फिर तो सब कुछ ही समझ में आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट है यार, ऑलमोस्ट लास्ट है, ठीक है। सुनना, दोबारा करते हैं स्टार्ट। सी, अब हम किसके लिए बना रहे हैं, कीटोन के लिए बना रहे हैं, याद रखना,
कीटोन की पहचान क्या होती है? कीटोन की पहचान होती है सी डबल बॉन्ड ओ कहीं बीच में, है कि नहीं? सी डबल बॉन्ड ओ कहीं बीच में होता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। अगर मान लो मेरे को सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ना है तो मेरे को 2 बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे और ये यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। ऐसे मैंने क्या बोला? अब दिमाग में लगाना जरा, दिमाग लगाना जरा, खुद सोचो यार। ये कंपाउंड तो अभी बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कीटोन के लिए मैंने एक चीज बोली। कीटोन के लिए क्या बोला मैंने? कीटोन के लिए बोला कि वो बीच में होना चाहिए। यार भाई, बीच में तो कोई चीज तब होगी ना जब उसके दोनों साइड कोई ना कोई होगा। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला भाई? इधर की तरफ भी कोई बैठा हुआ और इधर की तरफ भी कोई बैठा हुआ, तभी तो कोई बंदा बीच में बैठा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मुझे अगर कीटोन बनाना है तो मुझे इस कार्बन, जहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, उसके साइड में भी एक कार्बन चाहिए और उसके इस साइड में भी एक कार्बन चाहिए। आया समझ? मैंने क्या बोला? तभी तो वो बीच में है। और अगर ऐसा करता हूं मैं तो इसको स्टेबल कर दिया ये लो। और अगर ऐसा करता हूं मैं तो कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 3 कार्बन। अच्छा अच्छा अच्छा, एल्डिहाइड की सीरीज में जो पहला कंपाउंड होगा वो 3 कार्बन से शुरू होता होगा। आया समझ? मैंने क्या बोला? अगर 2 कार्बन का होता, मान लो ये 2 कार्बन का होता तो कोना है ना यार, है कि नहीं? और कोने पे कौन काम करता है? एल्डिहाइड। और अगर ये वाला होता तभी भी कोना है ये, तो एल्डिहाइड। लेकिन इसको बीच में लाने के लिए इसके इधर भी कार्बन जोड़ा और इधर भी कार्बन जोड़ा, तभी तो बीच में आया। इसीलिए क्या हुआ? कीटोन हुआ। समझ आया? इसका मतलब ये कि कीटोन का पहला कंपाउंड, कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पहला कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता होगा? 3 कार्बन से। समझ आया? मैंने कहा कीटोन की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 3 कार्बन से। मतलब ये कि जैसे हेलोजन की सीरीज 1 कार्बन शुरू हो जाती थी, अल्कोहल की सीरीज भी 1 कार्बन शुरू हो जाती थी, एल्डिहाइड की सीरीज भी 1 कार्बन शुरू हो जाती थी, लेकिन कीटोन की सीरीज कहां से शुरू होगी? 3 कार्बन से। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? CH3। दिमाग लगाना जरा ध्यान। CH3 बीच में पहचान, फिर CH3। अगला क्या होगा? अब अगले पे कंफ्यूजन होती है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। देखो मैंने सुबह के बैच में ना पिछली क्लास में बताया था, लेकिन उस बच्चों को आज भी एक कंफ्यूजन थी और इसी पे कंफ्यूजन थी। क्या कंफ्यूजन थी अब तुम्हें समझ में भी आ जाएगी, मैं इसलिए खत्म कर दूंगा। सुनना, अब मुझे अगला कंपाउंड जो चाहिए उसमें मेरे को CH2 ऐड करना है, ठीक है? अगला जो कंपाउंड चाहिए मुझे क्या करना है? CH2 ऐड करना है। और अगर मुझे अगले कंपाउंड में CH2 ऐड करना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं या तो इसमें CH2 ऐड कर दूं। क्या मैं इसमें CH2 ऐड कर सकता हूँ? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि औकात के बाहर है। पहचान जो छेड़ना औकात से बाहर होता है भाई, आप उसको नहीं छेड़ सकते। आया समझे मैंने क्या बोला? इसीलिए आप CH2 या तो यहाँ पे प्लस करो या तो यहाँ पे प्लस करो। मतलब सिंपल सी बेसिकली बात ये है कि या तो आप चेन को बढ़ा रहे हो या तो इस वाले कार्बन पे रख के बढ़ा लो या तो इस वाले कार्बन को रख के बढ़ा लो, आपकी मर्जी है। मान लो तुमने बोला कि मैं इस कार्बन पे रख के बढ़ाऊंगा तो तुम यहाँ पे बढ़ाओगे तो CH2 यहाँ पे जोड़ दोगे तुम। ऐसे मैंने कहा वो यहाँ पे जोड़ दिया। तो अगर तुम यहाँ पे CH2 जोड़ते हो तो 2 कार्बन हो जाएंगे, 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये बाकी पहचान है और इधर का कंपाउंड एज इट इज है। अब अगला जो आएगा वो क्या आएगा? तुम इस पे भी जोड़ सकते हो और इसमें भी जोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुमने कार्बन एक इधर बढ़ाया था, इस बार तुम्हारा मन करा चलो एक इधर बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पर वो थोड़ी है, वो दे थोड़ी रखा है उसने कुछ, हम तो कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं कार्बन। बस एक चीज का ध्यान रखो कि ये पहचान को कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी फंक्शन ग्रुप के आप पर बार बना रहे हो तो पहचान। मान लो इधर किधर की तरफ बढ़ाओ बताओ, अगर इधर की तरफ बढ़ाओगे तो आंसर आएगा C3H7COCH3। अगर इधर की तरफ बढ़ाओगे तो क्या आएगा? ये इधर की तरफ ऐसे रहेगा C2H5OH, C2H5CO और इधर C2H5, तब तो सेम रहेगा। भैया एक बार दोबारा, ठीक है, सुन जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो, ये CH3 सॉरी यहाँ पे आ जा, ठीक है? सुनो दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि एल्डिहाइड का सबसे पहला ग्रुप का सबसे एल्डिहाइड सीरीज का सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा, क्योंकि पहला कंपाउंड ही पता लगाना होता है हमें। पहला कंपाउंड पता लग जाएगा तो सब कुछ पता लग जाता है। सुनना, ये रहा पहला कंपाउंड। पता लगाने के लिए हम मिथेन का यूज करते हैं। आया समझाने क्या बोला? मुझे पहला कंपाउंड पता लगाना था, मुझे पहले कंपाउंड मुझे पता है कि कीटोन के लिए बनाना, कीटोन की पहचान मुझे पता है कि C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O मैंने जैसे बनाया, मैंने बोला ये रहा, वैसे पीछे से आवाज आई, क्या था पूरा तो सुन ले भाई। C डबल बॉन्ड O कहीं बीच में, मैंने बोला अगर बीच में बनाना है तो मुझे इधर भी ये कार्बन देना पड़ेगा और इधर भी एक कार्बन देना पड़ेगा। उसने बोला हाँ ठीक है।
और ये इसीलिए पहला कंपाउंड बना। ऐसा मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको ना लिखकर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लिखा रहने देता तो सी डबल बॉन्ड कहीं कोने पर है तो एक कीटोन थोड़ी होता, एल्डिहाइड होता। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर इधर मैं कार्बन जोड़ देता और इधर हाइड्रोजन दे देता तो ये कीटोन थोड़ी, ये एल्डिहाइड होता, है ना। इसलिए कीटोन बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ कार्बन देना पड़ेगा। अब जब ऐसा करा तब जाकर बना कि अच्छा 3 कार्बन का कंपाउंड है, तब जाकर बन पाया कि हाँ भाई ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। इसीलिए पता लगा कि कीटोन का जो पहला कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होता है मिनिमम, 2 कार्बन का कोई कीटोन नहीं हो सकता। इसका मतलब, अच्छा हाँ एक चीज और, अगर 2 कार्बन का कोई भी कीटोन नहीं हो सकता तो इसका मतलब एथेनॉन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, मिथेनॉन नाम का कोई कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता होगा, प्रोपेनॉन नाम का कंपाउंड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ऐसा ना, क्योंकि 3 कार्बन मिनिमम चाहिए ना कीटोन को बनने के लिए, तो प्रोपेनॉन ही तो है। ऐसा मैंने क्या बोला, इथेनॉन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। आ गया होगा तुम लोगों को समझ, है ना। वैसे ही इथ सॉरी मिथइन, मिथीन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मिथ के साथ इन, मिथ मतलब एक कार्बन, एक कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हवा में बनाएगा क्या? नहीं बना सकता। तो इसलिए मिथीन मिथाइन नाम के कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ इथेन इथीन इथाइन तीनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमिथेन सॉरी ब्रोमोमिथेन एग्जिस्ट करता है, मिथेनॉल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक सॉरी मिथेनल, मिथेनल एग्जिस्ट करता है, लेकिन मिथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए पहला कंपाउंड ही क्या है? प्रोपेनॉन। ऐसा समझने क्या होगा। अब अगला कंपाउंड हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। लास्ट है कितना, ठीक है चलो हो गया, ठीक है भाई। विकास भैया के बारे में तुम लोग लिख रहे थे, ठीक है। तो मैं सच बता रहा हूँ, विकास भैया और संजय भैया जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी मेहनत अगर मैं करने लगूंगा, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट और ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो संजय भैया और विकास भैया बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मेरे से तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं वो दोनों, ठीक है ना। तो उन दोनों का तो मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन नहीं करता, इसीलिए नहीं करता उन लोगों से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी टीचरों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नालायक हूँ, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं। लेकिन संजय भैया और विकास भैया मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और पर्सनली हम बात करते हैं, तो इसीलिए मुझे पता है कि वो दोनों बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। चलो सुना जरा ध्यान से, ठीक है। और मैथ्स के लिए चाहिए भी यार, मतलब साइंस के लिए भी चाहिए, ऐसा नहीं है साइंस के लिए नहीं चाहिए, मैथ्स के लिए चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, इसको हटा दो। पहला कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, ठीक है, लास्ट फंक्शनल ग्रुप। अगर ये समझना हो तो साथ साथ देखते जाना, इसको लिखते जाना, फोटो खींचते लास्ट में फोटो खींच लेना है एक साथ, ठीक है। सुनना, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि मेरा वो भी आ जाए। सुनना, अब सबसे पहला बार किसके लिए बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? मिथेनल, मतलब मीथेन बनाएंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। मेरे को पता लगा, मेरे को बताया गया कि भाई तेरे को पहला फंक्शन ग्रुप, मतलब तेरे को जो बनाना है पहला कंपाउंड वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बनाना है। मैंने बोला कार्बोक्सिलिक का, बोला ठीक है। कार्बोक्सिलिक की पहचान मैं अपने दिमाग में लाऊंगा। कार्बोक्सिलिक की पहचान होती है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच कहीं कोने पर। ऐसे मैंने क्या बोला, तो बना दो। सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ने के लिए आपको 2 बॉन्ड चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करता है। सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, और ओ एच सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ना। तो इसको हटाओ और यहाँ पे ओ एच जोड़ दिया, बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कहीं कोने पर होता है तो कोने पर भी है, और मेरे को पहला कंपाउंड मिलकर तैयार हो गया। आया समझ में मैंने क्या बोला भाई? इतना आसान था ये, नहीं आया समझ में? दोबारा करता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा करता हूँ। मुझे बोला गया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहला कंपाउंड बनाकर दिखा। मैंने बोला कि सबसे पहले मीथेन बनाऊंगा, वो ये रहा। फिर मुझे पता लगा कि अच्छा सबसे पहले कंपाउंड को बनाने के लिए 10 मिनट बचे क्लास के, ये सबसे आप भैया नहीं भैया आप सही हो, क्या बोले जा रहा है, क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक एक बार और समझा दो। सोनिया समझ में आ गया ना? जल्दी लिख, एक बार और समझा दो। एल्डिहाइड वाला समझा दिया मैंने मैडम। कीटोन पर पहुंच गए तो एल्डिहाइड पे पढ़िए अभी, ठीक है। यहाँ पे समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ये सुनना, मेरे को बोला गया कि कार्बोक्सिलिक के लिए बनाना है। मैंने बोला कार्बोक्सिलिक के लिए जो पहचान होती है सी डबल बॉन्ड ओ होती है और ओ एच होता है। सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और ओ एच होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा ठीक है, तो डबल बॉन्ड को जोड़ने के लिए पहले 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, है ना, और ओ एच जोड़ना पड़ेगा। बन गया तैयार हो गया मीथेन, मतलब वो सॉरी कार्बोक्सिलिक का पहला ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, समझा? इसको उठा के यहाँ पे लिख दो,
क्या लिखोगे यहाँ पे HCOOH। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो मिथेन मतलब इथेन मतलब उसका कार्बोक्सिलिक का पहला कंपाउंड मिल गया जिसका नाम क्या होगा, क्या होगा यहाँ से पता लगा लो। एक कार्बन है, मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड हो गया इसका नाम। ऐसे मैंने क्या बोला आगे समझ आएगा। इसका अगला कंपाउंड क्या होगा, CH2 प्लस कर दो। पहचान को तुम छेड़ नहीं सकते तो चुपचाप लिख दो। यहाँ पे H है तो यहाँ पे C आ जाएगा और H के यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा। CH2 ऐड करना था ना तो एक भी कार्बन नहीं था तो एक कार्बन बढ़ गया, एक हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया तो 3 हो गया टोटल, CH3COOH हो गया। समझा? इससे अगला क्या होगा, इससे अगला होगा एक और कार्बन बढ़ा दो तो C2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो H5 हो जाएगा और COOH हो जाएगा। इसी के आगे ऐसे चलता रहेगा। बताओ अभी भी समझ में नहीं आया तो? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो भाई बता देना मुझे ध्यान से, ठीक है? फटाफट से एक काम करो, ठीक है? जल्दी से इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? लेकिन तुम्हें स्क्रीनशॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा। अगर सबसे पहला कंपाउंड अगर तुमने पता लगाना सीख लिया उसके बाद तो सब कुछ आसान है, ठीक है? थोड़ी सी कंफ्यूजन जैसे इसके अंदर है कि पहले का दूसरा भी दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन आसान तो है ही ना यार। सबसे ज्यादा दिमाग है पहला वाला लगाने के लिए, निकालने के लिए। पहला वाला निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बता दिया CH4 का। फटाफट से देखो, एक बार और बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्बन है, मुझे पता है कार्बन देखो कोई भी फंक्शन ग्रुप के बनाना है तुम्हें पहले एक ही कार्बन का यूज करो, ठीक है? लेकिन जब ना हो पाए एक कार्बन से तब दूसरा ऐड करो, फिर दूसरे से ना होता तो तीसरा ऐड करो, है ना? जैसे हम हर किसी के लिए एक कार्बन से काम कर लेते थे, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में पता लगा कि एक कार्बन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो हमने 2 कार्बन ऐड कर दिए। लेकिन हम शुरुआत तो एक ही कार्बन से करते हैं ना। कीटोन में जाके पता लगा कि एक से भी काम नहीं चलेगा, दूसरे भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए, तो हमने 3 बना लिए। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही है स्टेप बाय स्टेप काम करना, ठीक है? सुनना, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है? मुझे पता लगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बनाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है C डबल बॉन्ड O और एक साइड OH, एक तरफ होगा C के साथ डबल बॉन्ड O के साथ O और एक तरफ होगा OH। तो मैंने वही करा, C डबल बॉन्ड O के लिए मुझे 2 बॉन्ड चाहिए तो मैंने 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 बॉन्ड खाली हो गए इसके और दोनों से मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, बाकी एक की जगह OH जोड़ दिया। पहला कंपाउंड पता लग गया मुझे, HCOOH, HCOOH वो ये रहा, ठीक है? अगला वाला निकालने के लिए मुझे क्या करना है, CH2 प्लस करना है, तो इधर एक भी कार्बन नहीं था तो एक कार्बन बढ़ा दिया, इधर एक हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिया, तो एक भी नहीं था तो एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन हो गए। फिर आगे आगे बढ़ाते हुए फिर तो आगे आसान था। मतलब समझ में आया कि नहीं? मतलब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बोर्ड पर जितने भी कंपाउंड लिखे हैं कोई सबके नाम बता सकता है? सबके बोर्ड पर जितने भी नाम लिखे हैं सबके कोई नाम सिर्फ बताने नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बताना जरा कौन बता सकता है, ठीक है? एक सेकंड रुको, बताना जरा, ट्राई ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं 2 मतलब लड़कियों के ही मैसेज आ रहे हैं कि हाँ हम ट्राई कर सकते हैं। लड़के क्या बेवकूफ बैठे हो गया तुम लोग यार, ना कटा दोगे। पहले काम करो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? फिर मैं काम बताता हूँ, ठीक है? जिस जो जो कह रहे हैं ट्राई कर सकते हैं तो मैं जो कीटोन है रिवीजन हो जाएगी। क्या क्या अंश दोबारा बोल, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अंश बोल, तू बोल। भैया जो कीटोन है उसमें सी होता है वो तो पहचान है, उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। जो CH3 है उसको C2H6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं उसको। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है CO ऐसे छोड़ दो, बाकी इसको उठा के एक साथ लिख दो, कर सकते हैं भी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा मुझे बताओ, लेकिन ना उसमें क्या होता है, मैं एक सेकेंड, तो लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो पहचान होती है ना उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है, डिस्टर्ब को कोने पे लाना पड़ेगा उसको, ठीक है? वो CO से साफ समझ आता है कि कीटोन की ही बात चल रही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उसको ऐसी रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी बात है, जिसको नहीं लिया और अच्छी बात है। मैं सबके नाम बताना चालू करता हूँ, देखना। एक कार्बन Br क्लोरोब्रोमीन, वो ब्रोमीन है, और एक कार्बन है तो एक कार्बन मैथ, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो मिथेन। ऐसे मैंने क्या बोला, ब्रोमो इथेन और ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन मैथ और अल्कोहल के लिए ओल, मैथेनॉल, ठीक है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और फिर एल्डिहाइड है तो अल, मिथेनल। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब मिथेनल बोल लो या फिर फॉर्मेल्डिहाइड बोल लो। फॉर्मेल्डिहाइड होगा सबसे बेसिक,
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये फॉर्म वर्ड जहाँ पे आएगा ना वो एक कार्बन का बना हुआ है, जहाँ पे फॉर्म वर्ड आएगा वो एक कार्बन का बना हुआ है। समझ आया नहीं? क्या होगा? सुनना ध्यान है। CH3CO यहाँ पे 2 कार्बन आ गए तो इथ आ गया, और एल्डिहाइड है तो इथेनल। ठीक है, ये क्या होगा? प्रोपेनल। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका मतलब कीटोन की सीरीज 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? प्रोपेनॉन। तो या इसका मतलब क्या होगा? मिथेनॉन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता और इथेनॉन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, काम ही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, बुटेनॉन, पेंटेनॉन। पेंट क्यों है? 3, एक 4 और एक 5 कार्बन है। समझाया मैंने? कहा इसको देखना जरा ध्यान से। HCO एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए इथ, सारे वो क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। एन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। ठीक है, एक चीज और सुनो, इसमें एक कार्बन था तो मैंने इसके लिए क्या बताया था? फॉर्मेल्डिहाइड। इधर भी तो एक कार्बन है तो इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। आया सब अंदर समझ आ रहा है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था इसलिए फॉर्मिक एसिड, ये एल्डिहाइड था इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्म वर्ड के लिए मैंने क्या बोला? एक कार्बन के लिए यूज किया जाता है। फॉर्म वर्ड भी आएगा तो उसमें एक कार्बन की बात चल रही है, इसके लिए यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन का था, है ये अपनी सीरीज का पहला ही बंदा, लेकिन फिर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि 3 कार्बन का है ना। चलो छोड़ो, ये क्या होगा? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और ये प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्यों है इसका नाम? क्योंकि 3 कार्बन है। देखो, एक तो पहचान का कार्बन है और एक इसके पीछे लगी हुई चेन का, 2 पीछे लगी हुई चेन के कार्बन है। आया समझ? मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? सबके नाम बता दिए, सब कुछ सब दूंगा। फॉर्मिक एसिड 2 इंसेक्ट्स छोड़ते हैं। फॉर्मिक एसिड वो अलग अलग, हाँ अलग अलग डिपेंड करता है, वो कुछ एसिड छोड़ते हैं, कुछ अमोनिया छोड़ते हैं, कुछ क्या नाम है यूरिक एसिड छोड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछो यार। ऊपर वालों के क्या नाम होंगे फॉर्म से? नहीं, ऊपर वालों के कुछ नाम नहीं है। हो गया भैया बस? इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड है ना? क्या क्या क्या? इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड है ना? हाँ, इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड है। अच्छा, इथेनोइक एसिड का नाम एसिटिक एसिड है, हाँ ये कह रहा है। इथेनोइक एसिड का नाम ये रहा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, जब हम इस चैप्टर का बैकअप करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अगली क्लास में प्लीज छुट्टी मत करना और प्लीज रेगुलर रहना ताकि वो चैप्टर पूरा कंटिन्यूड रहे। और क्योंकि वो वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर है, लाइट चैप्टर ना ही समझना आसान है ना ही समझाना आसान है। ठीक है, इसलिए प्लीज याद रखना लाइट चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? इसलिए हिमांशु देखो मैसेज करेगा यार तू, ठीक है? हिमांशु नेगी, ठीक है? यहाँ हाँ समझ आ भैया। रहा है? ठीक है, तेरी फ्रेंड क्लास क्यों नहीं ले रही है? चल तू मेरे को मैसेज में बता, ठीक है? इसलिए प्लीज याद रखो अगली क्लास में छुट्टी मत करना, कंटिन्यूड रखना प्लीज। आ रहा समझ? मैंने क्या बोला? ठीक है, दूसरी बात ये कि इसने ये वाला पूछा था तो ये वहाँ पे पढ़ेंगे हम। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड हमें डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इथेनॉल है, इथेनॉइक एसिड है, सॉरी इथेनॉल ये रहा। इसको और इसको डिटेल में पढ़ना होता है। अब इन दोनों को क्यों डिटेल में पढ़ना होता है? क्योंकि कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों का बहुत ज्यादा। यही है अल्कोहल, लेकिन अगर किसी ने इसको प्योर फॉर्म में पी लिया तो सीधा सीधा जाएगा स्वर्ग। स्वर्ग या जहाँ पे भी जाना है सीधा जाएगा। ठीक है, वैसे तो अल्कोहल धीरे धीरे भेजती है, लेकिन ये प्योर अगर किसी ने पी लिया, ठीक है? और इसका एक और नाम है, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसी के सारे नाम है। भैया स्क्रीनशॉट भेज दो प्लीज, ठीक है? अगर किसी और कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, बाकी मिलते हैं। गुड लक, बाय बाय। भैया आप नोट्स अब आज दोगे? अरे हाँ यार, इस चैप्टर के नोट्स साथ साथ दे लेते हैं, अगली क्लास में मिल जाएंगे, कोई नहीं।